आई लव मोहम्मद का नारा लगता है और इस नारे के लगने के बाद मुसलमान एक ग्राउंड पर इकट्ठा होने के लिए पुलिस के सामने जिद करने लगते हैं। पुलिस उनको रोकती है तो पुलिस पर फायरिंग हो जाती है। ऊपर से छतों से पत्थर फेंक कर पुलिस को मारा जाता है और इसके बाद अंततः पुलिस लाठीचार्ज करती है। यह पूरी की पूरी कहानी बरेली की है। वो बरेली जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उत्तर प्रदेश में इस वक्त पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भीड़ इस्लाम के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर पुलिस वालों पर फायरिंग कर सकती है, अगर ऐसी सरकार सत्ता में ना होती तो वो हिंदू बस्तियों में घुसकर कुछ और भी कर सकती है। आप पहले इस तमाम चीजों का उदाहरण देख चुके हैं। इस वक्त पर जो आई लव मोहम्मद के नाम पर हो रहा है, बरेली में जो सब कुछ हुआ, हमने कहा कि जरा इसकी कहानी तो बताई ही जाए, लेकिन इस पर विशेष तौर पर चर्चा की जाए कि क्या आपके छत पर हमेशा पत्थर मौजूद रहता है कि आपको किसी को चलाकर मारना हो तो आप पत्थर से मार देंगे? नहीं होता है, जाहिर सी बात है। तो सबसे बड़ा सवाल कि मुसलमान बस्तियों में अगर पुलिस तक जाती है तो पहले से इसका मतलब कि छतों पर पत्थर पहुंचाया जाता है और मुसलमान महिलाएं, लड़के, बुजुर्ग, जवान, हर कोई इस बात के लिए तैयार रहता है कि हमें पत्थर चलाकर पुलिस को मारना है, पीटना है। और ये एक जगह की कहानी नहीं है, हर जगह पर ऐसा हो रहा है। सब पर चर्चा करेंगे, आई लव मोहम्मद पर भी बात करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि बरेली में हुआ क्या। एक मौलाना है, मौलाना का नाम तौकीर रजा। तौकीर रजा के ऊपर साल 2010 का एक आरोप लगा है कि वो दंगा करवा चुका है। मामला अदालत में चल रहा है। वही मौलाना तौकीर रजा मुसलमानों से कहता है कि जब जुम्मा का नमाज हो जाएगा तो इसके बाद इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होना है। पुलिस को मालूम था। पुलिस इसलिए वहां पर पहले से तैनात रहती है क्योंकि उसको पता था कि जब मुसलमान इकट्ठा होंगे तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। पुलिस पहले से भारी संख्या में तैनात थी। मुसलमान वहां पर पहुंचने लगे। पुलिस ने उनको रोका गया कि ग्राउंड में मत जाइए, कानून व्यवस्था को, पुलिस को संभालने दीजिए, कानून को बनाए रखने में सहयोग कीजिए। मुसलमान इसके बाद अड़ गए। इसके बाद पुलिस वालों से नोक झोंक और इसी बीच पत्थर चलने लगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कहती है कि फायरिंग मुसलमानों की जो भीड़ थी उसकी तरफ से की गई, मतलब पुलिस वालों पर की गई। यह कितना गंभीर विषय है कि आप किसी बात के लिए, प्रदर्शन करने के लिए कहीं इकट्ठा भी होते हैं, पुलिस जो आपके ही प्रोटेक्शन में है, जो आपको ही कुछ होना इसके लिए दिन रात काम कर रही है, उसके ऊपर आप गोली चला देते हैं। अब जब गोली चलती है, पत्थर बरसने लगते हैं, तब अंततः पुलिस वालों का धैर्य जवाब दे जाता है। इसके बाद वहां पर लाठी चार्ज होती है। एक बात आप समझिए कि छतों पर इतने पत्थर कहां से चले जाते हैं? यूं ही तो वो जाते नहीं होंगे कि ऐसे ही पड़ा हुआ है, मन करा, हमें सामने दिखा कि पुलिस यहां पर रोक रही है तो हमने चला दिया, बल्कि पत्थर विशेष तौर पर प्लानिंग के साथ पहुंचाया जाता होगा, तब इनके छतों पर इतने पत्थर होते हैं। और पत्थर एक ऐसा टूल बन चुका है, ऐसा हथियार बन चुका है कि जब भी इनके बस्तियों में पुलिस जाए, आसपास इनका छत हो, मकान हो, तो पुलिस को पहले डर इसी बात का रहता है कि हमारे ऊपर पत्थर बरसने लगेगा। बरेली में भी यही हुआ। जो मौलाना है तौकीर रजा, वो मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद से मऊ में भी हुआ। पुलिस का कहना है कि जो मुसलमानों की भीड़ थी वो मस्जिद में नमाज अदा करने आई। जब जुम्मे की नमाज हो गई तो कुछ लोग वापस चले गए, लेकिन जो कट्टरपंथी थे, जो चाहते थे कि मोहम्मद के नाम पर बवाल करे, वो उसके बाद से ग्राउंड में आकर इकट्ठा होने लगे। पुलिस ने उनको प्यार से समझाया कि आप लोग चले जाइए, लेकिन पत्थर बरसने लगा, पुलिस वालों पर ही गोलियां चलने लगी। और आप इस बात का कल्पना करिए कि अगर योगी आदित्यनाथ सत्ता में ना होते, वहां पर अखिलेश यादव या कोई अन्य व्यक्ति सत्ता में होता, तो यह स्थिति क्या होती? योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम है जिसके बारे में तमाम नकारात्मक चीजें फैलाई जाती हैं मुसलमानों को लेकर, तब जब वो व्यक्ति सत्ता में है, तब अगर ये इतना कर सकते हैं, तो अगर वो सत्ता में नहीं रहे, उसकी सत्ता चली जाए, तब ये क्या कर सकते हैं, इसका कल्पना आप करिए। आई लव मोहम्मद
कानपुर से पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ सिर्फ एक पोस्टर को लेकर। एक नई परंपरा रखी जा रही थी। हिंदुओं ने कहा कि नहीं, नया परंपरा मत रखिए, जो पहले से करते आए हैं सिर्फ वही कीजिए। उन्होंने कहा कि ये पोस्टर आई लव मोहम्मद का हटा दीजिए। पुलिस ने हटा दिया। अगले दिन जुलूस निकला तो हिंदू पोस्टरों को, जो हिंदू धर्म के पोस्टर थे, उसको फाड़ा गया, लाठियों से उसको पीट पीट करके नष्ट कर दिया गया। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज वगैरह रिकॉर्डिंग सब कुछ मौजूद था और पुलिस के ही कहने पर कि मुसलमानों ने हिंदू बस्तियों में माहौल खराब करने के लिए यह सब कुछ किया। इसके बाद कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। अब उन लोगों को, जो मुसलमान मौलाना थे, मौलवी थे, उनको समझाना चाहिए था कि ऐसा करना वाकई में कानूनन रूप से ठीक नहीं है। उनको समझाने की बजाय वो आई लव मोहम्मद का ट्रेंड सेट कर देते हैं। पूरे के पूरे देश में इस वक्त पर बवाल, हंगामा, हिंसा, पत्थरबाजी, ये सब कुछ चल रहा है केवल आई लव मोहम्मद के नाम पर, आई लव मोहम्मद वाले ट्रेंड के बारे में। बाकी अब बरेली में, मऊ में, गुजरात में, इन तमाम जगहों से अलग अलग कहानियां निकलकर सामने आ चुकी हैं और आई लव मोहम्मद ट्रेंड आगे कहां तक जाएगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल केवल एक आई लव मोहम्मद ट्रेंड को लेकर के जगह जगह ग्राउंड में इकट्ठा होना, पुलिस पर पत्थर बरसा देना, यह कितना जायज है, सही है, इसके बारे में आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बरेली, मऊ, इन तमाम शहरों में क्या हुआ हमने आपको वो बताया और कानपुर का रावतपुर इलाका जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ हमने वो भी आपको बताया है। कानपुर का जो रावतपुर है, जिस इलाके से सब कुछ शुरू हुआ, वहां पर 50% हिंदू और 50% मुसलमान हैं। लेकिन दिक्कत इस बात से हो गई क्योंकि वो एक नई परंपरा रख रहे थे और सरकार पहले से उत्तर प्रदेश की कह चुकी है कि चाहे वो हिंदू पक्ष हो, मुसलमान पक्ष हो, कोई भी हो, नया परंपरा नहीं रखने दिया जाएगा। क्योंकि नई परंपरा स्थापित करने का मतलब हंगामा को बढ़ाना, विवाद उत्पन्न करना, और इसीलिए उस नई परंपरा को रोका गया। और उस नई परंपरा को रोकने के खिलाफ इस वक्त पर पूरे के पूरे देश में जो माहौल बनाया गया है, मौलानाओं की तरफ से अपील करके मुसलमानों को एक एक ग्राउंड में इकट्ठा किया जा रहा है, वो तमाम चीजें आप देख रहे हैं। बाकी हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई है, बरेली में जो हुआ, मऊ में जो हुआ। आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।